हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो भी हमारा सीरीज चल रही है उसी में से चैप्टर 5th का पीरियोडिसिटी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ लेते हैं पहले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तो फिर उसकी पीरियोडिसिटी की भी बात कर लेंगे क्योंकि बातें तो करनी ही है, मजाक कर रहा हूं, पढ़ना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स, लिख लूं पहले, बता देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बड़ा सिंपल सी मतलब एकदम टर्म में हम बता देते हैं, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक कहावत सुनी है हिंदी में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये बिल्कुल वैसा ही चलता है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। मैंने अभी क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक बार वापस करता हूं। टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी जो टेंडेंसी है ना, इसी टेंडेंसी को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, समझे? तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन को? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाया, कोवेलेंट कंपाउंड्स बना करके हमने ये भी देखा है कि दो एटम्स के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी जो ज्यादा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो समझो ध्यान से ऐसा क्यों होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो कोवेलेंट बॉन्ड से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बीच में है ना, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेंडेंसी मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो अट्रैक्ट कम करेगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी के लिए देख लेते हैं हम लोग कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इसको समझने के लिए वापस से हम उसी टॉपिक पर आते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, फिर आप कहोगे यार एटॉमिक साइज पर फिर घुमा लाया आप सर, कुछ नहीं होता। एटॉमिक साइज को पकड़ो। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज हो रहा है और ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज हो रहा है। जब साइज डिक्रीज हो रहा है तो यहां पर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। देखो 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 एक चीज देखो कि अब इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन्स की तो बात ही नहीं हो रही जो उसके पास है, अब वो क्या कर रहा है कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। समझो इस कंसेप्ट को, समझो कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अपने इलेक्ट्रॉन की तरफ उसका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। समझे कि जब साइज डिक्रीज हो रहा है ना, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो साइज डिक्रीज होने पर वो अपने इलेक्ट्रॉन को तो अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि साइज छोटे होने से ना उसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो साइज छोटा हो गया, लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा न्यूक्लियस में, तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया। तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से वो दूसरे के एटम को भी अपने साथ में अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, बढ़ जाएगी। जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ चुके हैं। प्रोटॉन बढ़ गया, साइज छोटा हो गया। साइज छोटा होने से, वापस बता रहा हूं, साइज छोटा होने से प्रोटॉन बढ़ चुके हैं न्यूक्लियस में, और बढ़े हुए प्रोटॉनों की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होगा तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जब अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड टॉप टू बॉटम क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा हो गया। साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज क्यों हो गई? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन कम हो गया। आ गया समझ में? तो अब आपको करना क्या है, वही। आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के डाउट्स पूछो, क्वेश्चंस पूछो, और वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।